स्वागत है दोस्तों आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। हम फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने पहले पार्ट में किया कि रियल एनालिसिस चैप्टर किया, उसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। अब हम लोग पार्ट 2 में उसी का एक एग्जाम्पल रह गया था एनसीईआरटी बुक का, वो एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस एग्जाम्पल में है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। तो एक स्वीट सेलर है जिसके पास काजू बर्फी की संख्या कितनी है, 420। तो नंबर ऑफ काजू बर्फी 420 है और नंबर ऑफ बादाम बर्फी ये है 130। स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। वो एक ट्रे है उसके पास, वो उस ट्रे में ऐसे अरेंज करना चाहती है कि हर स्टेक में सेम नंबर ऑफ बर्फी आए। ईच स्टेक है सेम नंबर एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ट्रे का कम से कम एरिया लगे। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो ईच प्रत्येक स्टेक में कितना नंबर ऑफ बर्फीज डालें कि लिस्ट एरिया लगे इस पर्पस के लिए। तो हम लोग लिस्ट एरिया के लिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी ईच स्टेक में डाल देंगे तो लिस्ट एरिया लगेगा। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एचसीएफ में से। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। तो हमारे पास नंबर ऑफ काजू बर्फी 420 है और नंबर ऑफ बादाम बर्फी 130 है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड we have to find HCF of 420 and 130। हमें 420 और 130 का HCF फाइंड करना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि हम लोग 420 को कंसिडर करो। 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 390 प्लस हमें 30 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तब 420 है। अब इसका रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड के अनुसार हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ये डिवाइडर को और रिमाइंडर को कंसिडर करते हैं। तो डिवाइडर और रिमाइंडर को, तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4, ये हो गया 120 प्लस 10। अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो अगेन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, डिवाइडर को और रिमाइंडर को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर जीरो हो गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। 420 और 130 का एचसीएफ कितना आ गया हमारा 10। तो नंबर ऑफ स्टेक स्वीट सेलर कितना बनेगा 10। देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक
stacks of 10 for both kind of बर्फीज। दोनों बर्फीज के लिए एक स्टेक में कितना डालेगा, 10 बर्फी डालेगा, ताकि उसका जो है मिनिमम एरिया हो, ट्रे का एरिया मिनिमम लगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का। यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो सबसे पहले इस मेथड का, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 1.1। इसमें जो सबसे पहला है क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। 3 क्वेश्चन है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूज एचसीएफ ऑफ फर्स्ट है इसमें 135 एंड 225 फर्स्ट है। सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसी का 196 एंड 38,220। और इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 861 एंड 255 एंड 255। इन तीनों पार्ट में हमें एचसीएफ निकालनी है और मेथड यूज करना है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इसमें 225 बड़ा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। 135 इंटू 1 प्लस कितना बता 65 प्लस 5 70 20 90, ये है 90। अब हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी तो देख सकते हैं साइड में। 225 माइनस 135, 5 में 5 गया 0, ये 9 हो गया, ये कैंसिल 90। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर अगेन हम लोग कंसीडर करें डिवाइडर को और रिमाइंडर को। तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 रिमाइंडर बच गया। अगेन हम लोग कंसीडर, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आता, अगेन हम लोग कंसीडर करें डिवाइडर को और रिमाइंडर को। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 90 डिवाइडर इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 90 होता है, प्लस 0। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 45 हमारे एचसीएफ। नेक्स्ट करेंगे हम लोग सेकेंड वाला पार्ट।
सेकेंड है हमें निकालना है HCF ऑफ 196 एंड 38220। तो फिर सेम यूक्लिड मेथड लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम 38220, ये है 38220। इसको डिवीजन करेंगे 196 से। तो हम लोग करेंगे 196 इंटू, ये आ जाएगा आपका 195, 196 इंटू 195। ये करके आप देखोगे तो ये आ जाएगा 3220 फुल आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए जो HCF होगा दोनों का वो हमारा डायरेक्टली 196 हो जाएगा, 196 होगा। इसलिए HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट हमें निकालना है HCF ऑफ 867 एंड 255। हमें ये HCF इसका निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम, 867 इज इक्वल टू 255। ये 255 है, 255 इंटू 3 करेंगे, 255 इंटू 3, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ 102। ये हो जाएगा रिमाइंडर 102। अगेन हमारा रिमाइंडर बच गया कुछ, तो हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को कंसीडर करेंगे। फिर करेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर अगेन बच जाएगा 51। रिमाइंडर हमारा हो गया 51, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर अगेन इन दोनों को कंसीडर करेंगे। 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 196 एंड HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये हमारा हो गया आंसर HCF का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 2 है शो करना है दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर so that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some इंटीजर। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जब हमें 10 करना होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो मानते सबसे पहले ये मानते लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर, हम ये मान लेते हैं कि कोई ए जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये ऑड इंटीजर है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेट कोसेंट, कोसेंट मान लेते हैं कि क्यू है, क्यू यू ओ टी आई, कोसेंट बी क्यू, कोसेंट क्यू है, एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर आर है, रिमाइंडर है आर हमारे पास। तो यहाँ पे हमने ए पॉजिटिव इंटीजर एक मान लिया, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 मान लेते हैं, बी का वैल्यू क्या है, डिवाइड ए बाई 6, बी इजकल टू 6, बी इजकल टू 6 से इसको डिवाइड करते हैं। तो हम यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से जानते हैं कि ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। अब बी का वैल्यू हमें 6 रखना है और आर का वैल्यू क्या हो सकता है, तो बी इज इक्वल टू क्या है 6, बी इज इक्वल टू 6, तो आर का वैल्यू क्या हो सकता है, आर का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ये 4 वैल्यू हो सकता है, क्योंकि आर किसके किसके बीच होना चाहिए, 0 और बी के बीच होना चाहिए, 0 और बी के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है बी का वैल्यू, तो 0 और 6 के बीच होना चाहिए। तो आर का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू हो सकता है बी के। तो ये सारे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6Q, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0 पे, फिर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 6Q प्लस 1, ए का वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगा 6Q प्लस 2, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 6Q प्लस 3, अगला वैल्यू आ जाएगा 6Q प्लस 4, और नेक्स्ट वैल्यू जो आएगा होगा 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5, ये हमारे पास इतने सारे वैल्यू आएंगे, ए का वैल्यू इतने सारे 6Q प्लस 5 आएंगे। लेकिन अब मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि कम पड़ गया है, यहाँ पे ए का वैल्यू लिख देता हूँ सिर्फ, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू आया 6Q, एक वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू आया 6Q प्लस 1, तीसरा वैल्यू है 6Q प्लस 2, चौथा वैल्यू है 6Q प्लस 3, पांचवा वैल्यू है 6Q प्लस 4, और एक और वैल्यू है 6Q प्लस 5। इतने सारे हमारे पास वैल्यू है, लेकिन बट ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 4 आर इवन। हम जानते हैं कि ये तीनों इवन हैं क्योंकि ये तीनों जो है 2 से डिविजिबल है, इन तीन दोनों सब में मल्टीप्लिकेशन 2 का हो सकता है, तो इसलिए ये तीनों क्या है 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये तीनों इवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसलिए हेंस व्हेन ए इज ऑड, जब ए ऑड होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या फिर एंड 6Q प्लस 5, इन तीनों फॉर्म में होगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये तीनों क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों इवन है, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 इवन है। तो बचा क्या, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, ये तीनों हमें ऑड वैल्यू देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर का, 616 मेंबर है उसमें, और आर्मी बैंड है 32 मेंबर का, उनके पीछे 616 मेंबर को पैरेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है हमें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट इज इक्वल टू है 616, और नंबर ऑफ आर्मी बैंड है नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड में मेंबर है 32, एक साथ प्रिंट करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है, तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है जिसमें वो मार्च करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें बताना है जिसमें वो मार्च करेंगे। तो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की क्या निकालेंगे? SCF निकालेंगे। तो सेम हम लोग SCF निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू SCF ऑफ 616 एंड 32। इन दोनों का SCF निकाल लेंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकल जाएगा। तो बाई यूक्लिड एल्गोरिथम बाई यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ 8। अब हमारा रिमाइंडर 8 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? अब इस दोनों को कंसीडर करेंगे। तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो SCF क्या हो जाएगा इन दोनों का? SCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। SCF इन दोनों का आ गया 8। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो SCF का वैल्यू है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना रिक्वायर्ड हुआ? 8। तब हम लोग लास्ट में हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च इज इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन मार्क का क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें ये करना है यूज यूक्लिड मेथड, यूक्लिड डिलेमा टू शो दैट a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some इंटीजर m। ये हमें शो करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि हमें शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है आइदर फॉर्म ऑफ 3m होगा और 3m+1 होगा फॉर सम इंटीजर m के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं क्योंकि काफ़ी थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 4th का। क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सरसाइज है 1.1 का। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और कोशेंट जो है क्यू है और रिमाइंडर जो है आर है, आर बी रिमाइंडर है। अब इसको डिवाइड करना है 3 से। डिवाइड 3 से क्यों कर रहे हैं डिवाइडिंग, क्योंकि हमें 3 दिया हुआ है कि 3 के फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m+1, इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग a बाई 3 एंड यूजिंग यूक्लिड मेथड 3 से डिवाइड करके यूक्लिड मेथड का यूज करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास यूक्लिड मेथड के तरीके से, a = 3 × q + r, वेयर r किसके बीच होना चाहिए, 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो r का 0, 1 और 2, 3 इसलिए नहीं रहा क्योंकि 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए वैल्यू। 3 के इक्वल वैल्यू अगर r का ले लेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए r का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो सकता है पर 3 के इक्वल नहीं होगा। तो 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, 0 के इक्वल हो सकता है, यानी 0 आ सकता है पर 3 नहीं हो सकता। तो r का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, r का वैल्यू पुट करेंगे, a = 3q। नेक्स्ट a का वैल्यू क्या आ सकता है, a = 3q+1 और नेक्स्ट वैल्यू हो सकता है 3q+2। ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गए ये के। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर करेंगे एक एक वैल्यू को बाई स्क्वायरिंग a = 3q। तो a स्क्वायर = क्या आ जाएगा हमारे पास, 3q का स्क्वायर यानी कि 9q²। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर = हम लोग इसको 3 और इसको m लिख देंगे, 3m। एज्यूम, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 3q² क्या वैल्यू है, m है। 3q² हमारे पास वैल्यू क्या है, m है। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, a² = 3m। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग
इसके सेकेंड वैल्यू पे ए इज इक्वल टू 3q+r आया था। तो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू 3q+1 पे। ए इज इक्वल टू 3q+1 पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 9q² प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2ab, तो 3×2 = 6q, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 6q। तो यहाँ से हम लोग पास ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 3 इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे। तो 3 कॉमन जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 3q² प्लस 2q, ये हो जाएगा वैल्यू +1। अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट एज्यूम करते हैं कि एज्यूम 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 3m+1, ये हुआ हमारा वैल्यू 3m+1, ये हो गया वैल्यू 3m+1। अब नेक्स्ट वैल्यू को लेते हैं हम लोग r इज इक्वल टू 2 को लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q+2, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3×2 = 6, 6×2 = 12q। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको 9q² को ऐसे छोड़ देते हैं, ये 12q यहाँ लिख देते हैं, प्लस यहाँ 3+1 कर देते हैं। 3+1 क्यों, क्योंकि इसमें पूरे में से हमें 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ से इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बच जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 ब्रैकेट के बाहर 1 इन ब्रैकेट में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये है m के इक्वल है। तो अगेन ये क्या बता गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m+1, इसमें भी हमारा वैल्यू सेम आया जो पिछले में आया था 3m+1, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is always of the form of 3m और 3m+1, इस फॉर्म में होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सोल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form of 9m, 9m+1 और 9m+8। हमें लिख लेते हैं, यूज करना है यूक्लिड लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer cube of any positive integer is either of the form of 9m, 9m+1 और
9m+8 इस फॉर्म में होगा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें शो करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। तो जैसे सारे क्वेश्चन में किए, इस क्वेश्चन में वैसे करें कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3 है। तो ए यानी पॉजिटिव इंटीजर, बी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, और आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर इन बिटवीन 0 एंड 3। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग जो वैल्यू लेते हैं आर इन बिटवीन, यहाँ लिख लेते हैं वेयर आर इन बिटवीन 0 एंड 3, आर इन बिटवीन 0 एंड 3। तो सबसे पहला जो वैल्यू लेते हैं आर इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q। सेकेंड जो वैल्यू लेते हैं इसमें हम लोग कि आर इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3q प्लस 1। और थर्ड जो वैल्यू लेते हैं आर इज इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, 3q का क्यूब, यानी कि 27q का क्यूब। यहाँ पे क्यूब करेंगे ए क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब तो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपने पिछले क्लासेज में ये सब पढ़े होंगे। तो ए क्यूब यानी कि 27q प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 3 जा 9 इंटू ए प्लस बी, 3q प्लस 1, ये हो गया आपका। यहाँ से हमारा आ जाएगा 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे करेंगे ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा हमारा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18q इंटू 3q, 18q इंटू 18q, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 18q इंटू 3q प्लस 2, ये हो गया हमारा 3q प्लस 2, ये हो गया। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इन सब में हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहला यहाँ है एक, इसको क्या करेंगे कि 9 इंटू 3q लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू एम, वेयर एम इज इक्वल टू 3q क्यूब, ये हो गया हमारा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m, जो कि हमें पहला पॉइंट को प्रूव करता है। यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 1 को अलग से रख देंगे। इन
तीनों में से 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा 3 की क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू और ये 1 अलग से, तो ये हमारा हो जाएगा 9m+1। और हम यहाँ वेयर 9m+1, अब हमने यहाँ पे वेयर m का वैल्यू हमने क्या लिया 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू, ये हो गया हमारा इसका वैल्यू। तो ये सेकेंड वैल्यू हो गया 9m+1 जो कि इसको शो करता है 9m+1 को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और अलग से आ जाएगा 8 ब्रैकेट के बाहर। तो इसका इस पूरे को हम लोग मान लेंगे m, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9m+8 जो कि इस वैल्यू को शो करता है। यहाँ हमने m का वैल्यू क्या लिया, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिया। ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट प्रूव। यहाँ से हमें ये आ गया 9m का वैल्यू, यहाँ 9m+1 का वैल्यू, यहाँ 9m+8 ये वैल्यू। यहाँ ये क्वेश्चन में हो गया, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8, इन तीनों फॉर्म में होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम, इसका अर्थमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों।